हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अलजेब्रा का सूत्र निकालना सीखेंगे जिसमेमें से पावर 5 रहता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम आपको अगर लिख दें कि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 बराबर सूत्र क्या होगा। तो इसका जनरली एक सूत्र भी होता है और दूसरा तरीका भी होता है बनाने का। अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बना लेंगे। अगर नहीं याद रखते तो भी एक कॉन्सेप्ट देंगे, उससे भी आप जल्दी बना सकते हैं। यानी कि आपको हम रटने नहीं बता रहे, बस समझा रहे हैं, और सूत्र कहाँ से आया वो भी समझाएंगे। बस आपको थोड़ा देर वीडियो के साथ रहना होगा। तो देखिए, इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो a पर पावर 5 माइनस 5aq प्लस 5a, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र पे अगर आप इसका मान रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब ये जानना है कि ये सूत्र आया कहाँ से। अगर हम वो निकालने सीख जाएंगे तो सूत्र भी याद रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और अगर सूत्र भूल जाएंगे तो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहली बात हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमको जो है ना, इस चीज़ को ऐसा मेथड में लिखना है कि हमारा x यानी कि पावर 5 पूर जाए। कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या ये पूरेगा x पे पावर 5? बिल्कुल पूरेगा। तो ध्यान से देखो, x पे पावर 3 और गुना x पे पावर 2, इसको इसके साथ जब आप गुना करोगे तो x पे पावर 3 गुना x पे पावर 2 क्या होता है, तो x पे पावर 5 होता है ना। कहने का मतलब यह हुआ सर कि इसको इसके साथ गुना करने से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, हम इसका मान इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें आपको माइनस करना होगा x प्लस 1/x, तभी आपका मान सही निकलेगा। कहोगे ये माइनस क्यों किए, हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको करके दिखाते हैं। देखो, भले इस फार्मूला को निकालते हैं। देखो, अगर हम कहेंगे कि इस फार्मूला तक पहुंचने के लिए आप क्या करो, क्यूब वाला सूत्र लगा दो। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको ये आसान लगेगा कि सर x³ प्लस 1/x³ बराबर जो सूत्र होगा ना, a³ माइनस 3a, ये सूत्र हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ये बताओ, ये सूत्र इसका होगा। और स्क्वायर वाला जो सूत्र होगा ना, ये हो जाएगा हमारा a² और देखो प्लस 2a भी होगा तो उस पर जाएगा तो -2 होगा, ठीक। और ये वाला जो होगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस, इसका मान तो यहाँ पर आप a दिए हो तो यहाँ पर -a हो जाएगा। अब हमको इसको गुणनखंड विधि अगर करते हैं तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, करके देखते हैं। a³ यानी कि इसको इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 5, ठीक। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2aq, फिर माइनस प्लस माइनस, अब इसके साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 3aq, अब फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6a। अब देखो माइनस a कर दो यहाँ। अब ध्यान से देखो, अब वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। a पर पावर 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। तो 3 2 5 5aq और प्लस 5a, यही फॉर्मूला आप वहाँ पर ऊपर लिखे हो ना। तो इस तरह से आपको हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एक सूत्र बता रहे हैं पावर 5 वाला। लेकिन अगर ये हम भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमारा माइनस दे देगा, x माइनस 1/x बराबर a हो, तो x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 क्या होगा, तो इसका पूरा का पूरा सूत्र ही बदल जाता है, पूरे प्लस में हो जाता है। ये आप याद रख सकते हो। दूसरी बात देखो, a पर पावर 5 प्लस 5aq प्लस 5a
5 पावर दिए, 2 घटाए 3 लिखे, अब फिर 3 में 2 घटा दिए तो 1 लिख दिए, यानी कि 2 का अंतर होता है। और हर सूत्र में यही नियम है, ध्यान से देखना। चलो अब इससे रिलेटेड हम आपको सवाल देते हैं और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला ही काम करेंगे, यानी कि x + 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 बराबर क्या सूत्र हुआ, a पर पावर 5 + 5a³ + 5a। दूसरी बात, अगर आपको सूत्र याद नहीं भी रहता है तो भी हम निकालने सिखा देंगे। और एक बात और, आपको ये लगा होगा कि सर आप ये घटाए क्यों, टेंशन तो यह लगा होगा कि इसको क्यों घटा रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो समझो, सबसे पहली बात इसलिए घटा रहे हैं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और इसको गुणनखंड विधि से पता करते हैं कि क्या ये जो है हमारा, यानी कि x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 के बराबर ये हो सकता है, यही ना निकालेंगे। तो देखते हैं होता है कि नहीं। हम इसको इसके साथ गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, x पे पावर 5, ठीक। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, +x³ x²। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² x³। और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, +1/x पे पावर 5। जब आधार समान रहता है तो पावर जुट जाता है। आपको एक सूत्र पता होगा, a⁴m गुना a⁴n बराबर होता है a⁴m + n। उसी तरीका से ये कर रहे हैं। अब समझना, इतना कर दिए। अगर हम इसमें इसको कटा फटा लें पूरे को तो क्या बचेगा, इधर का ये मान लिख देते हैं, माइनस, अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर 3 गो x और यहाँ पर 2 गो x है तो ये दोनों x इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। एक तो x बचेगा 3x में, और यहाँ पर अगर 2x है और यहाँ 3x है तो इसको काट देते हैं तो एक ही x बचेगा। अब ध्यान से देख लो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इधर लिखते हैं क्योंकि हमको ये लाना था। तो x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 लिख दिए। देख लो, इसके बराबर ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक x बचा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर बचा है +x, एक बचा है, और इधर 1/x बचा है, +1/x ये बचा है। यही बचा हुआ रह जाता है जिसके कारण से उधर हमको x + 1/x माइनस में लिखना पड़ता है ताकि यह दोनों कट जाए तो हमारा मान x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 बचे। क्लियर है। दूसरा बात, अगर आपको हम बोलें कि सर ठीक है आपने इसको गुणनखंड विधि से 3 दूना 5 पुराना चाहा, अगर यहाँ पर x पे पावर 7 दे दें और x पे पावर 7 दे दें तो क्या मान हम लिख सकते हैं इसके लिए, ये भी समझा देते हैं इसी तरह से। तो समझना, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर x पे पावर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर x पे पावर 3 लिख दीजिए, क्या ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप x पे पावर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर x पे पावर 3 हो गया और 3 हो गया। तो ध्यान से देखिए, x पे पावर 4 गुना x पे पावर 3 करेंगे तो ये दोनों पावर जुटेगा तो x पे पावर 7 ही होगा ना, तो होगा। और यहाँ पर हमेशा आपको x माने कि -x + 1/x करना ही पड़ेगा, तभी आपका मान इधर का ये घट के कट के जो बचेगा यही बचेगा। अब रही बात कि सर क्या हर क्वेश्चन में हर विषम वाला जितना भी टर्म आएगा पावर में यही काम करेंगे, बिल्कुल। विषम पावर पे समझना, विषम पावर में हमेशा -x + 1/x करना है, और सम पावर रहे तो फॉर्मूला के अनुसार ये बात आपको याद रखना है। अगर हमको मान लिया जाए x पे पावर 9 दे दे, ठीक है, अब प्लस 1/x पे पावर 9 दे दे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो x पे पावर किस तरह तोड़ना पड़ेगा कि हमको वहां तक पहुंच सकते हैं, x पे पावर 9 वाला पे।
चूंकि हम x पे पावर 9 वाला में आ चुके हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर 5 प्लस 1 बाय x पे पावर 5 इंटू x पे पावर 4 प्लस 1 बाय x पे पावर 4 और माइनस करना होगा x प्लस 1 बाय x। क्यों करना होगा ये माइनस? इसलिए करना होगा क्योंकि सर पावर मेरा विषम है। उसी तरह से अगर हमको दे दे x पे पावर 11 वाला, अगर दे दे यहाँ पे x पे पावर 11 और यहाँ पर भी x पे पावर 11 दे दे, तो इसको कैसे लिखें हम कि 11 पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहाँ का मान लेना होगा? 7 ले लो, x पे पावर 11 वाला ले लेंगे तो यहाँ पर हमको x पे पावर 11 प्लस 1 बाय x पे पावर 11 रहे तो x पे पावर 6 प्लस 1 बाय x पे पावर 6 और इंटू x पे पावर 5 प्लस 1 बाय x पे पावर 5 माइनस x प्लस 1 बाय x होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से सवाल नहीं देगा, लेकिन हम आपको सिखाना यह चाह रहे हैं कि जब भी पावर विषम वाला रहेगा तो हमेशा यहाँ पर माइनस x प्लस 1 बाय x होगा। अब इससे रिलेटेड हम सवाल आपको सिखाना चाहते हैं। सवाल देखिए, तो सवाल को रह सकता है हमारा यहाँ पर कि सर अगर हमको सवाल में दे दे, देखिए अगर सवाल रहा कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 हो तो x पे पावर 5 प्लस 1 बाय x पे पावर 5 बराबर क्या होगा? यहाँ पर आपका माइनस था, सूत्र में माइनस लिख दिए। क्या किए हैं हम? बोले x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 हो तो x पे पावर 5 प्लस 1 बाय x पे पावर 5 इक्वल टू होता है a पर पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a। ये आपका सूत्र है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिया जाए सर, क्वेश्चन तो हम ले चुके हैं, अगर यहाँ पर 2 दिया है तो इस पे 2 पर पावर 5 रखिए, माइनस 5 गुना 2 पर पावर 3 रखिए और प्लस 5 गुना 2 रखिए। 2 पर पावर 5 होता है 32 माइनस 2 का क्यों 8 पंचे 40 प्लस 10, 32 और 10 हो गया 42 माइनस 40 बराबर 2, यानी कि 2 आपका आंसर हुआ। एक तरीका हुआ, यह हुआ। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सूत्र ही याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे? छोड़ के तो नहीं आना है ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आप छोड़ के नहीं आओगे। क्या करना है, इसको आपको जस्ट अभी हम सिखाए दूसरा मेथड में लिखने के लिए। वह मेथड क्या था कि अगर सर हम x पे पावर 3 प्लस 1 बाय x पे पावर 3 लिख दें इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दें और फिर माइनस हम x प्लस 1 बाय एक्स कर दें, तो ये बिल्कुल इसके बराबर ही तो होता है। अभी तो हम बताएं जस्ट आपको कि x पे पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर, यानी कि विषम रहेगा तो हमेशा माइनस x प्लस 1 बाय एक्स होता है, और प्रूव्ड भी किए। अब इसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि x पे पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? AQ माइनस 3a, यही होता है। इसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2, ये होता है। और ये तो खुद हमारा a है, यानी कि 2 मान यहाँ हो जाएगा। अब आपको इसका फॉर्मूला से तोड़ ताड़ के यहाँ नहीं पहुँचना है, लेकिन हाँ ये जो 2 का मान दिया इसी पे रख के बनाना है। तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, अब माइनस 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना है, गुना। और उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 2, और इधर जो है ना x प्लस 1 बाय एक्स का मान आपको दिया है 2 ना, तो यहाँ पर माइनस 2 आप कर देंगे, यानी कि यहाँ पर a माइनस होगा, तो यानी कि माइनस 2 आपका हो जाएगा। अब देखो 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, गुना 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा और माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2, इधर से भी 2 आया, इधर से भी 2 आया। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमको इसके बदले ये लिखने आता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर लिखने ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लीजिए 2 के बाद 3 दे देगा, ये दे सकता है, क्या आप नहीं बना पाओगे? सबसे पहले फॉर्मूला पे अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 माइनस 5 गुना
3 पर पावर 3 अब प्लस 5 गुना 3, यही होगा। 3 पर पावर 5 का मान कितना होगा, सबसे पहले ये निकालना सीखो। तो 1 2 3 4 5, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है। 9 नमा 81 और 81 तिया करेंगे तो हो जाएगा 3 और 8 तिया 24, 243, ठीक है। यानी कि 3 पर पावर 5 हमारा 243 हुआ, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना 5 कितना होगा, तो 27 गुना 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 पच्चे 35 की 5 3, अब 5 दूना 10, 3 तेरह 135, और प्लस हो जाएगा 5 तिया 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 पर पावर 5 का मान हुआ 243, 5 गुना 3 पर पावर 3 करते हैं इसको तो होता है -135, अब प्लस 5 दिया 15, कोई दिक्कत। अब क्या करो, यहाँ पर आप इसको घटा लो या फिर पहले जोड़ के घटा दो, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 4 और 1 5, 258 माइनस 135 कर दो तो बराबर हो जाएगा 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 1 जगह 1, 127 आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको गारंटी है कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है। और उस स्थिति में आप क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखो, आसानी से सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि इसके बदले x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, इसके बदले आपको ये लिखने आना चाहिए, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा ये, x पे पावर 3 गुना x पे पावर 2, तो x पे पावर 5 हो ही रहा है, वहीं पहुंच रहे हैं। तो ये लिखने अगर आपको आ गया तो आप यही फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हो डायरेक्ट मान रख के। जैसे कि 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, अब माइनस 3 गुना 3 करते हैं यहाँ पे, तो 3 तिया 9 होगा, गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा 7, और माइनस आपका 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही पूरना चाहिए। अब देख लो, 27 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 गुना 7 माइनस 3, 18 7 यानी कि 126 माइनस 3, 126 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 123 आंसर। तो क्या हमको बिना फार्मूला का बनाने नहीं आएगा? अगर पावर 5 वाला क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से आपको एक सूत्र और याद रखना है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर माइनस दे देता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर माइनस दे देता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a पर पावर 5 प्लस 5a³ प्लस 5a, पूरे प्लस में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता है तो भी एक तरीका बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर ये सवाल अगर आ गया तो क्या आंसर इसका होगा। तो a पर पावर 5 अगर हम लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 243। क्यों लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया हो जाता है 243, और फिर प्लस 5a³ 5a³ का मतलब a का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, और 27 पंचे कितना हो जाएगा, 27 पंचे होता है 7 पचे 35 की 5 3 5 3 दूना 10 3 13 135, और फिर प्लस हो जाएगा 5 तिया 15। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लोग जोड़ लो, 5 5 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 4 8 1 9 2 1 3 393 आपका इसका आंसर आएगा। अब देखिए कि अगर हम x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 बराबर इसको लिखते हैं, तो इसका लिखने का एक दूसरा तरीका इस तरह हम लिख सकते हैं कि x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x। यह रूप भी इसी को दर्शाता है, और ये हम आपको बता चुके हैं पिछले बार ही, लेकिन फिर एक बार बता रहे हैं। अब देख लो, क्या अगर हम इस दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे?
यानी कि ये x पे पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5 आ सकता है। तो पहले हम करके दिखाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा कुछ रूल अलग है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ज़िंदगी भर सरदर्द रहेगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो x पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 2 क्या हो जाएगा, x पे पावर 5। इसको इसके साथ गुना करना है, फिर इसी को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर 3 बट्टा x पे पावर 2, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x पे पावर 3 बट्टा x पे पावर 2। अब देखो फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, चिन्ह पहले गुना करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, और x पे पावर 2 बाय x पे पावर 3 हो जाएगा, इसको गुना। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5, और यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय एक्स। ठीक, अब समझो ये हम चूँकि हमको x पे पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5 पे जाना था, तो ये मान को और इस मान को एक साथ लिख लेते हैं। तो x पे पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5, और जहाँ जो कटने लायक है उसको कटा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 गो x है या 3 गो x है, तो दोनों x कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, एक x बचा रह गया। यहाँ पर 2 x है, ये कट जाएगा और 3 कट जाएगा, एक x बचा है। अब देख लो ये रूप हो गया माइनस x प्लस यहाँ पर 1 बाय एक्स हो गया, और प्लस हो जाएगा हमारा x माइनस 1 बाय एक्स। अगर आप इसको ब्रैकेट लगाते तो देख लो ये एक निगेटिव मान है और यह एक पॉजिटिव मान है, तो ये दोनों हमारा कट गया, तो बच गया मेरा x पे पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5, और यही इसी के बराबर हो गया। अगर ये हो गया तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हाँ इसका विस्तारित रूप ये ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 3 हो तो यहाँ पर हमेशा माइनस का ही मान होता है। ठीक है, और माइनस का मान होता है, चूँकि इसका सारा मान पॉजिटिव में हो रहा है तो ये हमको कभी पॉजिटिव मान दे ही नहीं सकता। ये इसका जो मान हो जाएगा AQ माइनस 3A हो जाएगा, और ये माइनस हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस तो दे ही देगा जब इसको गुना करेंगे, और इसका मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा A² प्लस 2। ठीक, तो ये दोनों मिलके कभी भी पूरे पॉजिटिव मान दे सकता है, नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इधर निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव होना जरूरी होता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो उसका एक रूप है, और वो क्यों होता है पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे। तो देखो इसका लिखने का जो तरीका, एक दूसरा तरीका क्या होगा, तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बस हम आपको सिंप्लीफाई करके दिए कि हाँ इसका विस्तारित रूप ये होता है, लेकिन इसको आप ये नहीं सोचना कि हम इस पे बैठा के आंसर ले आएंगे 393, वो आपका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो बताते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सर AQ माइनस 3A, प्लस वाला टर्म बराबर कुछ पर जाता है तो माइनस होता है, और इसको लिखोगे A² प्लस 2। अगर आप इसको गुना करोगे ना, अगर इसको गुना करोगे तो यहाँ नहीं आ सकते हो, पूरे पॉजिटिव नहीं आ सकते हो। तो पूरे पॉजिटिव में पहुँचने के लिए आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और क्यों पॉजिटिव लिए अभी आपको जस्ट बताएंगे, बने रहना। तो देखो अगर आप इसी में इसका मान रख देते हो तो आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको गुना करोगे तो ये पहुँच सकते हो। देख लो A पर पावर 3 और A पर पावर 2 क्या होगा, A पर पावर 5, फिर इसको इससे गुना करो प्लस 2AQ, फिर इसको इससे गुना करोगे तो प्लस 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 3AQ, और फिर इससे इसको गुना करोगे 3 दूना 6A प्लस 6A, और यहाँ पर आपका माइनस A करना होगा। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इसका विस्तारित रूप एक दूसरा, यानी कि इस सूत्र कैसे आया, तो AQ प्लस 3A A² प्लस 2 माइनस A, लेकिन हाँ इस फॉर्मूला से नहीं आया है, इस विस्तारित रूप से नहीं आया है, और क्यों नहीं आया है वो भी बताएंगे अभी आपको। तो देखो ये माइनस A करेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे सूत्र में, A पर पावर 5 प्लस 3 2 5 AQ प्लस 5A, जो आपका ऊपर सूत्र है वही सूत्र आया। लेकिन हाँ इसके अनुसार ये नहीं लिख रहे हैं। अब क्यों नहीं लिख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका मान आंसर निकालना और यह ना रखें, ये चूंकि हम जान रहे हैं कि हाँ प्लस में ही होगा, चूंकि माइनस वाला है तो सारा प्लस में होगा, और प्लस हमको कौन दे रहा है, AQ प्लस 3A A² प्लस 2 माइनस, यानी कि सूत्र ये दे रहा है, तो हम इसी में इसका मान रख सकते हैं। तो देखो AQ यानी कि 3 का Q हो गया 27 प्लस 3 यहाँ रखेंगे तो 9 हो जाएगा,
और ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 और माइनस हो जाएगा आपका 3। इसको सिंप्लीफाई करो यानी कि गुना भाग जो है करो, 9 7 16 की 6 80 2 36 हो जाएगा गुना 11 हो जाएगा अब माइनस 3 तो ये हो जाएगा गुना हो गया 6 6 3 9 और 3 393 96 में 3 घटाओगे तो 393 आपका जो ऊपर आंसर है वही आंसर आया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको हम सिखाते हैं कि क्यों नहीं इसका रूल जो होता है उस मेथड में, यानी कि ये प्लस वाला या माइनस वाला होना चाहिए, ये क्यों नहीं माइनस को लिया वो सिखाते हैं आपको। तो अंत तक बने रहना, देख लो अब थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि हम आपको शुरुआत में ही पूरा फार्मूला रिवीजन करा रहे हैं। अब देख लो, जैसे कि शुरुआत में ही बताए थे नंबर 1 में कि यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर सूत्र क्या बताए थे a स्क्वायर माइनस 2, ये सूत्र बताए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर समझना बात को कि सर यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस वाला टर्म में उधर माइनस हो रहा है। लेकिन जब इधर माइनस वाला टर्म रहेगा ना तो उधर हमेशा प्लस वाला होगा। दूसरी बात, माइनस वाला टर्म में अगर पावर हमारा सम रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और अगर पावर हमारा विषम होगा तो वो निगेटिव होगा। और क्यों होगा वो भी बताएंगे। पहले आपको हम पूरा लिख के दिखा देते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 बराबर सूत्र हो जाता है a³ माइनस 3a। ठीक, उसके बाद तीसरा रूल आप लिखाए थे आपको, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर हो जाएगा a पर पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a। ठीक, ये होता है। उसके बाद देख लो चौथा रूल आपको हम बताए थे, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 बराबर क्या होता है a पर पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a। ये फॉर्मूला होता है। आप इसमें एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर भी सारा का सारा प्लस आया, यहाँ पर भी सारा का सारा प्लस आया। कहने का मतलब क्या, इधर अगर प्लस आया तो इधर भी प्लस आएगा, लेकिन हाँ उधर माइनस आया। ये माइनस कहाँ पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि अगर ये मान हमारा प्लस में है तो जब इक्वल टू के उस पर जाता है तो माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर जब कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab जो होगा जब बराबर के उस पर जाएगा ab तो कट ही जाता है, तो वो हो जाता है हमारा -2। ठीक, यही चीज़ सिखाए थे शुरुआत में। अब समझो कि यही फॉर्मूला को अगर हम दूसरा माइनस में लिखते हैं, यानी कि 5वां नंबर हम लिखें, यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा a² प्लस 2। आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस दिए हैं और यहाँ पर प्लस दिए हैं, लेकिन यहाँ प्लस 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 था तो उधर माइनस हुआ था और इधर प्लस हो रहा है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ, यह हुआ कि सर अगर यहाँ पर माइनस दे रहे हैं तो यहाँ प्लस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि माइनस माइनस 2 बार अगर करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। ऐसा सोचो, ऐसा एक सोच क्रिएट करो मन में। अब देखो अगला छठा रूल आप इसमें लगाओ कि यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 3 प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस होगा। अगर प्लस दे रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि सर यहाँ पर माइनस है और पावर 3 यानी कि 3 बार अगर हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा हमारा a³ प्लस 3a। एक बात बता देते हैं, इधर वाला माइनस जो है यहाँ से डिपेंड करता है, क्योंकि इधर -3ab होगा और इक्वल टू के उस पर जाएगा तो +3ab होना ही है, तो ab तो कट ही जाता है तो +3a होगा। ठीक है, अब देखो 7वां रूल देख लो, यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x पे पावर 4
प्लस देना होगा, क्योंकि जब सम पावर हो जाए तो वहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 1/x⁴ बराबर हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला ही प्लस में लिखना है, a⁴ प्लस 4a² प्लस 4a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, और 8वां रूल आपका उसी तरह से हो जाएगा, यदि x - 1/x बराबर a हो तो x⁵, अब देखो 5 दिए हैं पावर, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। -1/x⁵ बराबर a⁵ प्लस 5a³ प्लस 5a, ये हमारा रूल हो जाएगा। जानते हो यही फार्मूला का पूरा यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव मान लिख दिए। यही फार्मूला को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव कब, जब माइनस होता है, माइनस बराबर उस पार जाता है तो प्लस होता है, और इधर प्लस उस पार जाएगा तो माइनस होगा। ये चीज़, ये जो है प्लस माइनस का यहाँ से कॉम्बिनेशन बन रहा है, इधर से कॉम्बिनेशन इसमें प्लस माइनस का बनता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ अगर माइनस वार पावर अगर मेरा सम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस दिया है पावर अगर विषम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसीलिए उस फॉर्मूला में जो हो रहा था हमारा, अगर यहाँ पर जो कि a⁵ वाला भी बता रहे थे, तो उसका जब हम पूरा विस्तारित रूप लिखे थे तो वहाँ प्लस मान दे के हो रहा था, और इधर चूंकि माइनस हो रहा था तो माइनस पावर विषम वाला कभी प्लस हो ही नहीं सकता था, माइनस होना था, इसलिए इसका मान हम नहीं लिख सकते थे a³ + 3a वहाँ पे। ठीक है, सॉरी a³ - 3a नहीं लिख सकते थे। ठीक, तो ये तरीका था, थोड़ा सा आप माइंड लगा के सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा हम कर दिए आपको आज a⁵ वाला ट्रिक। आपको यह पढ़कर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।